आज 5 दिसंबर 2025 यानी कि उम्मीद पोर्टल पर डेटा अपलोड करने की आखिरी तारीख। आज से ठीक 2 महीने पहले 5 अक्टूबर को हमने ईदगाह में एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में अल्लाह ताला ही जहन में डालता है, जहन में आया कि क्यों ना यहाँ पर एक हेल्प डेस्क कायम किया जाए और हमने एक हेल्प डेस्क कायम किया। हालांकि इस काम की शुरुआत वहाबुद्दीन साहब से हुई थी, जिन्होंने मुरादाबाद में 4 साल पहले इस काम की नींव रखी। वक्फ तहफ़्फ़ुज़ को लेकर एक संगठन बनाया छोटा सा, वो अपने स्तर से काम कर रहे थे। अब्दुल क़य्यूम एडवोकेट की मार्फत मैं उनसे जुड़ा और फिर रियासत भाई और फिर सब जुड़ते चले, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां इतना बड़ा हो जाएगा कभी हमने सोचा भी नहीं था। आज हमारा सेंटर मेरठ शहर का ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों का भी हेल्थ सेंटर बन जाएगा, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था। ये एक अच्छी बात भी है और एक दुखद पहलू की तरफ भी इशारा करता है कि कितनी शहरों में कमी है काम करने की, कितनी लोगों की कमी है और कितनी लोगों में अवेयरनेस की कमी है। जिन लोगों ने यहाँ पर दिन रात काम किया, आज मैं आपकी उनसे मुलाकात करूंगा जिनके बिना यहाँ पर काम पॉसिबल नहीं था। तो आज मैं अपने उन साथियों से आपकी मुलाकात कराऊंगा। हमारे संगठन के सोशल जस्टिस फाउंडेशन, जिसके ज़ेर एहतमाम ये सेंटर चल रहा है, सेंटर के हमारे सदर मुफ्ती मुरसलीन साहब, जिनकी रूहानी दुआएं ताकतें हमारे साथ रहती हैं, हमें क़ुव्वत देती हैं। रियासत अली एडवोकेट साहब, जिनके बारे में कहा जाता है लोहे के बने हुए हैं और किसी भी बात को आप बिना मशवरा किए इनसे मनवा सकते हैं, करवा सकते हैं। ईदगाह में जब हमने हेल्थ सेंटर का ऐलान किया था, बिना मशवरा किए इनसे हमने एक प्रस्ताव रखा, उन्होंने मान लिया और यह हेल्थ सेंटर हमने बनाया। नियाज मोहम्मद सिद्दीकी, जो कि हमेशा दिन रात हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। भाई उवैद राजपूत हरदौनी, जो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, फैमिली का हालात तो सबके ही कुछ ना कुछ ऐसे हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा इस तरह की जिम्मेदारियां हैं कि एक बच्चा एक अच्छा खासा आदमी उन जिम्मेदारी निभाने में टूट जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ पर वक्त दिया। इसके अलावा आप ये जो देख रहे हैं, ये भाई साहब ऑफिसर रैंक के इंसान हैं, लेकिन देखिए इनके जज्बा देखिए। जहाँ इस सेंटर पर सैकड़ों लोग रोजाना आते हैं, हजारों की तादाद में लोग यहाँ आ चुके हैं। इन सबको मैनेज करने की जिम्मेदारी मारूफ सर के ऊपर है। इस बिल्डिंग की पूरी बिल्डिंग के इंचार्ज हैं हमारे। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसके बावजूद खिदमत में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते। आप हैं हमारे फैज़ भाई, जो कि मौलाना साहब के बेटे हैं, यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं। फैसल भाई, जो कि रियासत भाई के भतीजे हैं, इनको उठाकर लाए हैं वहाँ से दिल्ली से और बेचारे यहाँ पर बैठकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर उमर, ये हमारा क्लाइंट है बेचारा, जिसका मुकदमा चल रहा है। छोटा सा बच्चा बहुत क्रिटिकल डिसीज से ग्रस्त है, लेकिन अपना सारा वक्त इन्होंने इस सेंटर पर दिया। गुफरान भाई, रियासत भाई के बेटे, इनकी माँ और रियासत भाई की अहलिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिट रहीं। इनका एक पैर अस्पताल में रहा और एक पैर सेंटर में रहा, तब भी अपने काम से गाफिल नहीं रहे। ये हैं भाई साहब हमारे आदिल साहब, इनका अभी वकालत में दाखिला ही हुआ है, लेकिन मैं इनके बारे में ये जरूर बता दूं, ये कई वकीलों से ज़्यादा एक्टिव हैं और कौम का जज्बा रखते हैं। और इंशाल्लाह ये मेरा दावा है कि आने वाले दौर में तमाम बच्चे, चाहे ये मारूफ साहब हों, ये फैज़ हैं, गुफरान हैं, ये आदिल भाई हैं, उवैद साहब हैं और नियाज भाई और रियासत भाई तो हैं ही हैं, ये बच्चे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अपना नाम भी करेंगे। और ये शाहिद भाई कई दिन से लगातार यहाँ चिपक कर बैठे हुए हैं, सुबह से लगातार अपलोड का काम करे जा रहे हैं। छोटे इमाम साहब हैं हमारे मुफ्ती मुरसलीन साहब के बेटे। मुफ्ती साहब, आपने जो कोशिशें की हैं, जो मेहनतें की हैं रियासत भाई ने और आप लोगों ने, इसके लिए वाकई आपका शुक्र अदा हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जज़ा अल्लाह ताला ही देगा। ये काम हमने शुरू किया था और सबसे बड़ी मेहनत जो है इसमें हमारे डॉक्टर शेख साहब की है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद इंशाल्लाह ये हमारे इंजन। ऐसा नहीं, इस गाड़ी में सब इंजन है, इस गाड़ी में डब्बे नहीं है माशाल्लाह। जब डब्बे होते हैं तभी नहीं चलते। इनके बेटे तलहा, डॉक्टर साहब के बेटे तला ये खड़ा हुआ है, तला ये खड़ा है, तला खड़ा हुआ है, वो है नहीं है। अरे खड़ा है तला, देखो खड़ा तो है, ध्यान से। तला ने भी बहुत मेहनत से यहाँ पर काम किया है। और उवैद भाई, जिन्हें अभी इलाहाबाद जाना है, नहीं तो ये दिन रात यहाँ पर रहे। मुफ्ती मुरसलीन साहब ने जितने लोग यहाँ पर आए, इनको मैं समझता हूँ करीब 10 बार खाना हमें लोग खिलाया होगा। और रियासत भाई की बड़ी मेहनत है। सबसे छोटा लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा है, काफ़ी अच्छा लैपटॉप चलाना जानता है, टेक्नोलॉजी से भी है, नए बच्चे हैं, अहमद तलहा। ये भी दिन रात यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से तो लगा हुआ है। अल्लाह इसको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, उसको नेकी अता फरमाया। डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब, आपने गजट ला के दिया, आपने बहुत बड़ा काम किया। ऑफिशियल गजट था, जब आप गजट लाए तब वहाँ से काम शुरू हुआ, तो माशाल्लाह ये आपका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। उसके बाद तो सभी के हाथ में गजट आ गया, लेकिन उससे पहले किसी के हाथ में गजट नहीं था। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी कोशिश थी जो सब लोगों के लिए की गई। खालिद एडवोकेट, मोहम्मद शिबली, काशिफवाल खान, मोहम्मद सुहेल। कहा किसी की इतनी मेहनत है कि कम से कम ये कौम इन बच्चों की तो कर्जदार रहेगी। और इन बच्चों से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कल को जब हम ना होंगे
तो ये वाकई इस मिशन को आगे लेके चलेंगे, इस कौम को आगे लेके चलेंगे। तो मैं तो इन बच्चों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इतनी मदद की। आप बच्चों के बिना ये काम पॉसिबल था ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।